तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रावधिक शिक्षा परिषद के आज काफी समय के बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है मुझे। जैसा कि कल देर रात मुझे जानकारी हुई कि जो पहले प्रावधिक शिक्षा परिषद के जो डीजी थे इंजीनियर अविनाश कृष्ण सिंह जो आईएएस थे, उनका स्थानांतरण हो गया था। उसके बाद जो कल रात में एंट्री हुई है वो एक ऐसी आईएएस है जिनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, अब आपको झुकने की और सहने की जरा सा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन लेकर आई है हमारे बीच आईएएस सेल्वा कुमारी जे, सीनियर आईएएस है। और आपको बता दें 2006 बैच की वो आईएएस है और मेरठ में डिविजनल कमिश्नर के तौर पे रही है। अभी वो आपको प्रावधिक शिक्षा विभाग में डीजी की पोस्ट पर रहकर आप लोगों के हित में आप लोगों का काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गरीबों की आवाज हो या किसानों की आवाज हो, उसको लेकर मैम वो हमेशा मतलब मैं देखता हूं, मैं उनके वीडियो भी देखा हूं, मैंने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें भी देखी, तो मुझे लगता है कि अब शायद प्रावधिक शिक्षा परिषद के विभाग में छात्रों को लेकर अब बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना एग्जाम टाइम पर। और मैम सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि अभी बच्चों का जो 7 करोड़ कुछ रुपए जो अभी आपने सुना होगा, आपको भी मैम पता होगा कि बच्चों का अभी जो है 7 करोड़ कुछ रुपए जो है पेमेंट अभी मिला नहीं है। एक्चुअल में रीजन क्या है मैं बताऊं आपको। पहले क्या हुआ था कि 500 रुपए जो है उनको मतलब रीचेक के तौर पे फीस पे जमा करने थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग बैठे, आशीष सर बैठे वहां पे, एएस टेक्निक की पूरी टीम बैठी थी मैम, उसके बाद जो है 250 रुपए उसकी जो है फीस कर दी गई थी और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी भी उन लोगों को दिखाई गई थी। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो 250 रुपए जो बच्चों के बाकी रह गए थे उसको जोड़ा गया तो लमसम करोड़ों के हिसाब से वो पेमेंट बचा हुआ था। बच्चे उसको लेके बहुत परेशान थे क्योंकि एक साल पेमेंट आया भी नहीं था, तो बच्चे बहुत मैडम एक्चुअल में था क्या कि एक साल बीत गया था तो बच्चे अपनी जो उम्मीद थी उसको खो चुके थे कि मेरा पेमेंट अब नहीं आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कहीं लग रहा है कि पेमेंट आ सकता है, बिल्कुल पेमेंट भी आ सकता है। और मैडम प्रावधिक शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी ज्यादा खराब थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुधार हो सके। हाँ बिल्कुल मैम, मैं तो इतना इनके बारे में नहीं अभी जानता हूं क्योंकि अब राजधानी की सरजमी पे इनका आगमन होगा प्रावधिक शिक्षा विभाग में, मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे जहां तक जो जानकारी है और मुझे जहां तक कुछ लोगों ने बताया, ये एक ऐसी महिला आईएएस है जो बहुत ही मतलब गरीबों को लेकर आप सोच सकते हो, हाँ किसानों को लेकर मतलब और इनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और तमिल है, क्योंकि वो चेन्नई से रहने वाली, हाँ चेन्नई की रहने वाली थी। और मैम इससे पहले वो अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय विभाग एक था उसकी भी डीजी रही हैं। तो मैडम ऐसे आईएएस को मेरा जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो प्रावधिक शिक्षा विभाग में अब आई हैं। और प्रावधिक शिक्षा विभाग की जो तैयारियां हैं उनके आने के बाद आपको मैं दिखाता रहूंगा। अभी आप मैडम कुछ बताइए इनके बारे में मैम, आप भी क्योंकि प्रावधिक शिक्षा विभाग को आपको काफी समय हो गया छात्रों से जुड़े हुए, अच्छा एजुकेशन भी आपके पास और बच्चों का लगाव भी आपके प्रति अच्छा रहता है। बिल्कुल, जैसे सर ने आप लोगों को बताया है कि जो नई आप लोगों की बीटीयूपी की जो डायरेक्टर है आप भी बताइए सेल्वा कुमारी जो कि आईएएस है, ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स भी लगी हुई है क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ वो गरीबों को और किसानों के हित में ही सोचती है। अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे आपने सर ने बताया कि रीचेक का रिजल्ट जो है बच्चों की कई फीस जमा हो गई थी लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिली है, ये नहीं हुआ है, तो ये जो भी अब सुधार होंगे बिल्कुल डेफिनेटली आपके हित में ही होने वाले हैं क्योंकि जो है वो झांसी की भी जो है डिस्ट्रिक्ट रह चुकी हैं, साथ ही साथ जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे कि सर ने बता रहे हैं कि वो आईपीएस भी है और साथ ही आईएएस भी है, सॉरी, ठीक है, तो वो पहले मेरठ की जो है डीसी भी रह चुकी हैं, यानी कि डिविजनल कमिश्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है, तो यानी कि उनकी आप देख सकते हो कि हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह तारीफदारी हो ही रही है। तो ऑब्वियसली बीटीयूपी में भी मैडम मैं तो एक चीज कहूंगा, एंट्री हो चुकी है। मैडम मैं तो एक चीज जानता हूं कि प्रावधिक शिक्षा विभाग के बच्चों का दर्द वही समझ सकता है जो नौकरी के लिए हो या गरीबी देख के आया हो, वही जान सकता है कि बीटीयूपी के बोर्ड किस कैटेगरी से और किस मतलब सिचुएशन से निकल कर आगे आते हैं। मैडम आपको बता दें किसानों के लिए भी बैलगाड़ी भी उन्होंने चलाई हुई है। मतलब उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया था इसका कि मतलब हम भी किसान परिवार से आते हैं तो हम जाएंगे किसानों के पास, मतलब थोड़ा सा भी एटीट्यूड उनके पास नहीं है, मतलब जमीन से डाउन टू अर्थ से जुड़ी हुई वो आईएएस है।
मैम सबसे बड़ी जो जानकारी उनके लिए है वो कानपुर जो हमारा लखनऊ से 100 किलोमीटर की रेंज पे बसा हुआ है, वहां पे मैम वो आई थी और इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी एलटीडी जो एक कंपनी है, हाँ मैडम वहां पे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, एमडी के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और मैम आप सोचो कि वो व्यक्ति तभी प्राइवेट जॉब का दर्द जान सकता है जो मतलब किसी कंपनी के दरवाजे को खटखटाया हो नौकरी को लेके या कुछ भी हो। मैम आप भी प्राविधिक शिक्षा विभाग के बच्चों से जुड़ी हैं, अभी आपको तो ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि बच्चे आपको भी पसंद करते हैं, क्योंकि आपके जो बोलने का स्पीच है वो भी बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो मैम आप भी बताइए मैम के विषय में, और आपको क्या लगता है कि मैम आई हैं तो क्या बच्चों को लेकर कुछ ऐसा बदलाव करेंगी? मैम यहां तक तो मैं कहूंगा आपसे भी बच्चा काफी जुड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि मैम आपको काफी समय हो गया, कई वर्ष हो गए मैम आपको हमारे कोचिंग में, और जो है प्राविधिक शिक्षा विभाग के छात्रों से आप कंटिन्यू जुड़ी रहती हैं। मैं तो देखता हूं आप जब लाइव क्लास पढ़ाती हैं तो बच्चों के एक एक कमेंट मैम देखती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, मैं इन आईएएस की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैम मैंने जब इनकी हिस्ट्री जब जानी तो मुझे लगा कि वाकई में मैम एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे आईएएस ऐसे आते हैं जो कई जिलों के डीएम रहते हैं, तो उन्हें इस चीज का एहसास नहीं रहता है कि विभाग में जाके हमें छात्रों के हित में क्या काम करना है। मतलब वो सिर्फ अपनी जॉब हाँ, के लिए प्रेफरेंस जॉब, देते हैं और बस कुछ नहीं करते बस हैं, वही चीज है दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। बस विभागीय में मतलब जहाँ पे उनको विभाग में एक आईएएस के रूप में बैठाल दिया जाता है तो वहीं पे वो जो है अपना कार्य करते हैं। हाँ वही, हाँ बस। लेकिन मैम मैंने इनके विषय में जब पढ़ा तो मैडम मैंने वाकई में देखा यूपी सरकार में जो है योजना विभाग की सेक्रेटरी रही थी मैम, तो काफी ज्यादा किसानों को, काफी ज्यादा छात्रों को लेके जो है उन्होंने बहुत सारे नए नए रूल रेगुलेशन मेरठ जैसे जो है शहर में बनाए थे। मुजफ्फरनगर में वो बतौर जो है जिला अधिकारी रही, तो वहां पे जाके अचानक से किसानों के साथ बैलगाड़ी भी उन्होंने सवारी की, वो भी इसलिए की कि किसानों का दर्द क्या है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के छात्र हैं मैडम वो बहुत मध्यम वर्ग से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादातर मैंने देखा है जो पॉलिटेक्निक है वहां पे जो छात्र होते हैं मैडम बहुत ही मध्यम क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो सबसे अच्छी बात है कि देख सकते हैं आप तस्वीर में मैम किस तरह से एक सीनियर आईएएस रिक्शे पे बैठी है, मतलब एक आईएएस का प्रोटोकॉल होता है, आगे गनर चलते हैं पीछे गनर चलते हैं मैडम। एक तो अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मतलब बेस्ट कार मिलती है जिसको इनोवा क्रिस्टा हम लोग बोलते हैं, और मैम आप देख सकती हैं कि वो रिक्शे पे किस तरह से मुस्कुरा रही हैं, मतलब उनके चेहरे पे किस तरीके से मुस्कान है। मुझे नहीं लगता कि अब वो छात्रों को लेके इसी तरीके से मुस्कान बनाएंगी, और हमारे जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के छात्र हैं वो भी इसी तरह अब उनका चेहरा भी खिलता हुआ नजर आए। हाँ मैम आप भी बोलिए 2 मिनट कुछ। थैंक यू सर। जैसे कि हम लोग उनके इमेजेस में देख सकते हैं, इतनी सिंपलिसिटी है ना उनके फेस पे, जितनी सिंपल वो है उनका ही उतना ही सिंपल उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। जैसे कि उन्होंने डीजी रह चुकी है, वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में वो पोस्ट पे थी, तो आप समझिए वो स्टैटिक्स कितने अच्छे तरीके से जानती हैं, और अब जितनी सिंपल वो है उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपको सिंपलिसिटी में आपको स्कोर्स में हेल्प करेगी। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इतने बच्चे फेल हुए हैं, इतने बच्चे पास हुए हैं, तो काफी हाईएस्ट उनका रेट रहा। लेकिन अब चीजें न्यू हुई हैं तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आएगा, और इसी डिफरेंस के लिए हमें क्या देना है, जितना उतना ही प्यार देना है जितना हम और पहले दिया करते थे, पहले वाले पोस्ट पे जो थे वो, है ना। और ये जो मैम है ये क्या रह चुकी है, पोस्ट से ही पता चल रहा है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग आप सोच रहे हो जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ बिजनेस में, मैनेजिंग जो हर चीज मैनेज करता है, तो फिर ये बीटीई यूपी को कितने अच्छे से मैनेज करेंगे वो आप खुद सोचिए, है ना। आगे आपको सर बताएंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि छात्र मुझसे जुड़े और मैं छात्रों को ज्यादातर अत्यधिक सूचना उपलब्ध करा पाऊं, और सूचना के साथ साथ मैं छात्र हित में कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर कर पाऊं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।